लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इनका गला सूख गया। ठीक है, 1971 की बात देख लीजिए। सरेंडर होने के कुछ दिन पहले जो जनरल ए के नियाजी थे वो कह रहे थे कि वी विल फाइट टिल द लास्ट बुलेट एंड वी कैन विन दिस वॉर। वो और झूठ बोल रहे थे। झूठ भी क्या बोल रहे थे, उनके दिमाग ही खराब है सर। दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी। कारगिल का देख लीजिए, मैं आपको दो तीन वाकया बता देता हूं। कारगिल में भी क्या प्लान क्या था इनका। इनका मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि कारगिल की लड़ाई, ठीक है, हमारे तो 527 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है, और पर मुझे आज फिर इनकी बात समझ में नहीं आई कि कारगिल में परवेज मुशर्रफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका पेट प्रोजेक्ट था। उसका एम क्या था? ना ये हाईवे वाला इंफा को ब्लॉक कर पाए, ना सियाचिन को कट ऑफ कर पाए, ना कश्मीर को आजाद कर पाए। इन्होंने लड़ाई लड़ी क्यों? और जो कहते हैं कि इंटरनेशनली इंडिया को ये कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज करना था, तो कश्मीर में अटैक करते, लद्दाख गलत जगह अटैक कर दिया इन्होंने, लद्दाख में। और इंटरनेशनलाइज क्या हुआ? सब लोगों को इमेजेस क्या याद है? यही तो इमेज याद है कि वहां पर नवाज शरीफ गया और भीख मांग रहा है बिल क्लिंटन के सामने। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। आप जो बात कर रहे हैं ना कि लोगों के साथ उठना बैठना कैसा है, अरे वो छोड़िए, वो तो मुल्क चलाने वाली बात होता है सब। वो तो ठीक है, हम एक बात कह सकते हैं कि चलो फौजी हैं, मुल्क चलाना नहीं आता, जबकि इनको एक्सपीरियंस ज्यादा है सियासतदानों से मुल्क चलाने की। एक कह सकते हैं कि बाय ट्रेनिंग देयर सोल्जर्स, ये सोल्जरिंग भी ठीक से नहीं कर रहे। मेरा ये प्रॉब्लम है कि ये सोल्जरिंग ठीक से नहीं कर रहे। हर एक लड़ाई जो है, मैं आपको बता देता हूं, और जो पाकिस्तानी भाई बहन ये देख रहे होंगे, वो जो अपने आर्मी के बारे में बड़ा पॉजिटिव है और जो कहते रहते हैं कि वर्ल्ड की नंबर वन आर्मी है, और आईएसआई वर्ल्ड की नंबर वन ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कहते रहते हैं बीच बीच में अपने आप को खुश करने के लिए। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं साहब कि एवरी वॉर इज फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव। हर एक युद्ध का एक लक्ष्य होता है, एम, कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम यहां से जाएंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, एंड में हम ये अचीव करेंगे। दिस इज आवर एम। अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करा, अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करा जो आप सोच के चले थे, फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप लड़ाई जीत गए, आप जंग जीत गए? क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कारगिल में? आपका 1965 में क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑपरेशन चंगेज खान जब आपने लॉन्च करा था 1971 में 2 दिसंबर को, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? और अभी तक आई एम अ वेरी कीन स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, आज तक मुझे पाकिस्तानी फौज का ऑब्जेक्टिव भी समझ में नहीं आया कि असल में चाहते क्या हैं ये लोग। और जब चाहते हैं, इतना पूरे रिसोर्सेस पूरे मुल्क के इनके पास हैं, दे ओन एन एंटायर कंट्री। बड़ी मशहूर कहावत है कि कंट्रीज हैव एन आर्मी, इन पाकिस्तान द आर्मी हैज अ कंट्री। वो पुरानी घिसी पिटी कहावत है, लेकिन इट्स वेरी ट्रू। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जब इनके पास सब कुछ है, कोई रिसोर्स की कमी नहीं है, पूरा मुल्क इनके नाम लिखा हुआ है, ये फिर अपना काम नहीं कर पा रहे। बेसिक सोल्जरिंग, बेसिक वॉर फाइटिंग में दे बीन फेलिंग टाइम एंड अगेन। और फिर बातें लंबी लंबी करते हैं कि साहब हमने मुल्क की दिफा कर दी और यौम दिफा मनाएंगे और ये फलाना ढिमका। कहां दिफा कर दी इन्होंने? इन्होंने क्या करा जब 370 पैंतीस से हटा था? कुछ कर पाए ये लोग? नहीं कर पाए, कुछ चुपचाप बैठे रहे। इन्होंने एक 10 लोगों का सेक्शन नहीं भेजा सर कश्मीर। एक इन्फेंट्री सेक्शन 10 लोगों का होता है, उन्होंने वो तक तो भेजा नहीं। और लंबी लंबी इनसे छुड़वा लीजिए। मतलब ये सारी ऐसी बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि कोई फिल्म चल रही है, लेकिन ग्राउंड पे अचीवमेंट जीरो है पाकिस्तानी फौज की। मिलिट्री अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूं, मिलिट्री अचीवमेंट्स। हाँ ठीक है, इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी होगी अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे टेररिस्ट के खिलाफ, जो ऑपरेशंस करे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं भारत के खिलाफ जो उन्होंने जंगें लड़ी हैं, सारी की सारी जंगें इनकी भारत के साथ ही हुई हैं। और सब में इनके हाल देख लीजिए। ये आ जाते हैं बड़े मूंछों पे ताव देके, गाजी आ रहे हैं घोड़े पे काफिरों को मारने के लिए, एंड में फिर इनके घोड़े चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से, ये जमीन पर खड़े रह जाते हैं। पता नहीं इनकी क्या स्टोरी है। मैं आई हैव नॉट इवन बीन एबल टू अंडरस्टैंड सर। तो मुल्क की बात तो दूर है, इनको फौज चलाना नहीं आता, तो मुल्क तो पता नहीं कभी चलाएंगे ये। बड़ी आपने अहम बात की कि मुल्क चलाने की बात तो दूर की बात है। अनफॉर्चुनेटली इनसे तो अपनी फ़ौज ही नहीं चल रही, मगर इनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में इतना है, हर इदारे पे इनका कब्ज़ा है। और दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी कोई मामूली लोग नहीं है पाकिस्तान के, वो भी बिलियनर्स हैं और सब वेल कनेक्टेड हैं। और फिर मेरे साथ सबकी आपस में रिश्तेदारी हो, चाहे इमरान खान की पार्टी के लोग हों, उनकी रिश्तेदारियां फ़ौज के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ हैं, चाहे शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की पार्टी हो, चाहे जरदारी साहब की पार्टी हो, यानी ये सब स्टेक होल्डर्स हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और फ़ौज उस सारे तमाशे को, यानी बंदर तमाशे को मैनेज भी करती है।
लेकिन इन द एंड अब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान के पास $1 बिलियन लेने के लिए जिस तरह ये IMF के पास नाके रगड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान में जो मर्जी सियासी उथल पुथल हो सके, इकोनॉमिक फ्रंट पे ये कुछ कर पाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए साहब, ताहिर साहब, इनके पास पॉलिसी तो है नहीं कोई. दे डोंट हैव अ पॉलिसी, दे डोंट हैव एनी विजन फॉर द कंट्री. और इमरान खान भी जब अब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि डॉलर इतना, देखिए रुपए को मार दिया उसने, और डॉलर टू रुपी 230 हो गया, 200 फलाना पता नहीं कितना हो गया. जो इमरान खान साहब की भी कोई पॉलिसी नहीं थी. देखिए बड़े लोग कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ के टाइम पे बड़ी ग्रोथ हुई है ना. परवेज मुशर्रफ का भी कोई प्लान नहीं था. परवेज मुशर्रफ ऑल्सो डिड नॉट हैव अ प्लान. वो तो उस समय वॉर ऑन टेरर चल रहा था, 9/11 हो चुका था, कंटेनर भर के डॉलर आ रहे थे पाकिस्तान में, तो एवरीथिंग वाज फाइन. इनकी प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है? पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो बोरोड ग्रोथ की है और अमेरिका पे डिपेंड. जिस अमेरिका को गाली देते हैं, असल में अमेरिका ने ही पाकिस्तान को तो पाल के रखा है इतने सालों, जब से पाकिस्तान ने जन्म लिया है 14 अगस्त 1947. ये सिएटो सेंटो की अगर हम बात कर लें, और बाद में वॉर ऑन टेरर, नॉन नेटो अलाई, ये सब जो भी इनकी कहानी रही है पाकिस्तान की, तो इसको तो अमेरिका ने पाला हुआ है सर. ये अमेरिका को 10 गालियां दे दें, डेथ टू अमेरिका के नारे लगे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कि मुर्दाबाद अमेरिका और फलाना. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज अमेरिकन डॉलर्स पे पूरा मुल्क पड़ा है. इन सबके जितने भी ये आपका अशराफिया है यहाँ पे, सबके बच्चे तो, कोई किसी का बच्चा चाइना में तो सेटल नहीं है. चाइना में तो नहीं पढ़ते उनके तो बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, हार्वर्ड में पढ़ते हैं, MIT में पढ़ते हैं सर. ये बड़े बड़े वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं. ये गाली भी देंगे, उनसे पैसे भी लेंगे, अपने बच्चों को भी सेटल करवाएंगे. मुझे तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, बड़ी फेमस इंडियन टीवी सीरियल थी, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुझे समझ में नहीं आया. खैर, कमिंग